और मित्रों कैसे हो? आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल देव की मार्स, मार्शियन एनर्जी, द मैस्कुलिन ड्राइव, द लिबिडो, द ब्लड, एवरीथिंग व्हिच इज़ रेड, पावर, वाइटैलिटी। वैसे वाइटैलिटी के कारक सूर्यदेव होते हैं, लेकिन जो ब्लड की वाइटैलिटी है, जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वॉरियर का गुस्सा, द वॉरियर रेस, मार्स। ठीक है? तो मार्स है लॉर्ड दो राशि के विच इज़ एरीज मेष और स्कॉर्पियो वृश्चिक। अब इन दोनों में ना मार्स के दो स्वभाव दिखते हैं। एक एरीज वाला हेड ऑन जो सामने से आता है, तलवार लाया, गर्दन अलग, बकरी आई, सिंह मार दिया। ठीक है। और दूसरा है वृश्चिक राशि, मतलब मार्स की एनर्जी लेकिन नॉट फायर साइन, मार्स की एनर्जी इन वाटर साइन, मतलब समुंदर में आने वाला उफान जो किसी भी जहाज को गिरा सकता है, जो आता तो नीचे से धीरे से है एकदम, लेकिन व्हेन इट स्ट्राइक्स इट कट्स। जैसे शिवाजी महाराज का गुरिल्ला वारफेयर समझ लो, जिसने मुगल्स की रातों की नींद खराब कर दी थी। गुरिल्ला वारफेयर, हिडन स्ट्राइक, सडन स्ट्राइक। तो आप समझ लो, जो अब पहले ना लाइक एरीज की बात तो करेंगे, लेकिन मेरे को ना स्कॉर्पियो राशि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। मैं वो समझाता हूँ। आप ऐसा समझो कि आप एक हंटर हो, है ना? आप जंगल में एक हंटर हो, मतलब स्कॉर्पियो राशि इज़ वेरी तांत्रिक बाय नेचर। अब तांत्रिक का मतलब वो नहीं वो झाड़ फूक कर रहे हैं, आप भाव को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेसिकली होता ये है ना कि मान लो आप जंगल में चल रहे हो, या मान लो कोई शिकारी जंगल में चल रहा है। अब वो शिकारी के सामने कुछ भी हो सकता है। मतलब एक एक अगर हाइना जा रही है जंगल में, या तो सामने उसे कोई शिकार दिख जाएगा और वो उसे शिकार कर लेगा और उसका पेट भर जाएगा, या फिर उस हाइना को पता नहीं है कि उसके पीछे से शेर देख रहा है उसको, वो भी शिकार बन सकती है। तो ये एग्जैक्टली जो फीलिंग है ना, ये स्कॉर्पियो राशि का फील होता है। एक सीक्रेट, एक कैमोफ्लेज एनवायरनमेंट, एक जंगल। बेसिकली हमारी दुनिया भी जंगल में ही है, आपको पता नहीं? एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, राइट? तो एक उस तरह का जो वाइब है ना, ग्रीन लश जंगल, दिस द स्कॉर्पियो वाइब। या तुम्हें पता ही नहीं कि तुम शिकार हो या शिकारी, और सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन डेथ, कैन बी अ फिजिकल डेथ, कैन बी अ ईगो डेथ। तो ये जो रेल्म्स है ना सारे, ये स्कॉर्पियन रेल्म्स में होते हैं। तो मार्स इज लाइक अ वेरी तांत्रिक एग्रेसिव हंटर। या तो वो खुद जाके हंट कर देगा या कोई उसको हंट कर देगा। ठीक है। चीज़ें बहुत स्पीड में आगे बढ़ती हैं, लाइक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड देखा है आपने टैरो में? उसका जो एनर्जी एग्जैक्टली लाइक दिस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। द डेथ कार्ड देखा है? एग्जैक्टली लाइक दिस, डेथ ऑफ एन ओल्ड आइडेंटिटी, नई आइडेंटिटी रीइमर्ज होगी। बेसिकली स्कॉर्पियो में क्या होता है ना, आपका जो ओरिजिनल वेसल है, आपका जो ओरिजिनल नर्वस सिस्टम है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है ताकि न्यू आइडेंटिटी का जन्म हो सके। दिस कैन बी अ साइकोलॉजिकल डेथ, या कोई इंसान जो सालों साल 6-7 साल से किसी बीमारी से पीड़ित था, सडनली ही हैज़ फाइंड द क्योर, उसकी हीलिंग हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि वहाँ कौन सी राशि है, उस राशि के लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, वहाँ कौन सा नक्षत्र है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो किस तरीके से आएगा, ऐसे हम पता लगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू मेष। अब मैं ऐसा नहीं है कि मेष राशि मेरी फेवरेट नहीं है, बट स्कॉर्पियो का जो रेल में ना, थोड़ा यार सीक्रेट, हिडन, तांत्रिक, कैमोफ्लाज, डिसेप्शन, एवरीथिंग विच कम्स हिडन। मतलब स्नेक का स्नेक बाइट समझ लो, वेरी तांत्रिक इन नेचर, है ना? उसने वो एनर्जी, वो शक्ति उसने एकत्रित करके रखी है, बट किसी को पता है कि नहीं, वो तभी वो बाहर निकालता है जब उसे दिखाना हो, टू सेव हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। या अब कमिंग टू मेष राशि। भाई देखो, मेष राशि में क्या होता है ना यार, मेष राशि में तुमने देखा होगा साइन एक बकरी है जिसका सींग है। भाई हेड ऑन डायरेक्ट अटैक, मतलब समझ लो ये 100 लोग की आर्मी आ गई किला भेजने कि भाई किला तोड़ देंगे, अंदर घुस जाएंगे, फिर राज करेंगे। ये मेष राशि की एनर्जी है। मेष राशि की एनर्जी इज लाइक हेड ऑन, डायरेक्ट, बॉडी, फिजिकलिटी, वाइटैलिटी, अपीयरेंस, हीलिंग, इनोवेशन, फ्रॉम अ डायरेक्ट हेड ऑन परस्पेक्टिव। तो हर वो चीज़ जो मेष राशि डायरेक्ट करती है ना, वही सारी चीज़ें स्कॉर्पियो इनडायरेक्ट करता है। तो बेसिकली मार्स की दो थीम्स आ गई है, एक एक्सटर्नल थीम आउट गोइंग और एक इंटरनल थीम, है ना? तो मार्स की जो एक्सटर्नल थीम है आउट गोइंग, वो एरीज से रिप्रेजेंट होती है कि बाहर आपकी अचीवमेंट क्या है, बाहर आपके वॉरियर एनर्जी कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, बाहर आपकी मैस्कुलिनिटी, बाहर आपके पेनिट्रेशन, ये कैसे हो रहा है इस वर्ल्ड में जब आप इंटरेक्ट करते हो। और स्कॉर्पियन एनर्जी इज मोर अबाउट इंटरनल पेनिट्रेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल चेंज। इट्स लाइक जैसे वही जो तांत्रिक लोग करते हैं, शक्ति को ऊपर उठाते हैं, कुंडलिनी जागृत करते हैं, तो उस तरह की जो एनर्जी है ना, इट इज़ लाइक अ स्कॉर्पियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी ये वीडियो को 5 मिनट का ही रखता है ना? तो ये थे मंगल देव। मंगल देव के बारे में आगे और बताया कि काफ़ी गुण हैं इनके वैसे, मतलब
हमारी छाती, हमारी बाजू है, ये सब मंगल देव के कंट्रोल में आता है। हमारा ब्लड बेसिकली एक जो होता है ना यार, आदमी का आदमीपन, मैस्कुलिनिटी, वो मंगल है। मतलब तो इसलिए तुमको पता है बहुत डरते हैं ये लोग, बोलते हैं मांगलिक है लड़की, मांगलिक है। वो क्या होता है ना, पहले चतुर्थ सप्तम अष्टम में मंगल आ जाता है, 12वें में। तो लड़की की मैस्कुलिन एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। तो इसमें हुआ क्या ना, वो बहुत पावरफुल मैस्कुलिन अट्रैक्ट करेगी जिसका ड्राइव उससे मैच करे। अब इस केस में लड़के लोग डर जाते हैं भाई, पंडित लोग डर जाते हैं कि भाई बाकी लड़की का ड्राइव कम हुआ तो ये लड़की बाहर जाएगी, चीट करेगी टू सेटिस्फाई हर एनिमलिस्टिक प्राइमल मार्शियन अर्जिस। तो उस तरह का डर पैदा करते तो मांगलिक है, मांगलिक है। बट मांगलिक इज नॉट एन इशू, मांगलिक इज जस्ट शोइंग वन थिंग, दैट द ड्राइव एंड द लिबिडो इज वेरी हाई, and there is nothing bad about it. Just find the right partner with a higher libido and everything should be good, है कि नहीं? तो यही है यार। बाकी बाकी किसी और दिन किसी और वीडियो में कोई और बात बता देंगे आपको, आप सुन लेना, आपको अच्छा लगता है तो। धन्यवाद। हर हर महादेव।